अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिस किस्म का मुँह फट और गैर ज़िम्मेदार शख्स है, ये बात किसी भी बाशऊर इंसान से मख्फी नहीं। मिर्ज़ा मंगोल सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के बुग़्ज़ में मुब्तला होकर ज़ईफ़ रिवायत को अंधी तक़लीद में सही बता कर सहाबा के ख़िलाफ़ अपने दिल की खबासत और बुग़्ज़ को निकालता रहता है, बल्कि बेसरत बातें पेश करने से भी नहीं शर्माता। जैसे उसका ये पुराना प्रोपेगेंडा है कि 60 साल तक मिंबरों पर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा को गालियाँ दी जाती रही। इसका दूसरा अफसाना कि सुलह हसन की शराइत पामाल हुई, जबकि शराइत की सरद नहीं ला सका, बेसरत बातों पर ढीठ बना हुआ है। इसका ये झूठ कि अमीर मुआविया ने लोगों को भड़काने के लिए अमीरुल मोमिनीन अमीर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शहादत के वक्त की खून आलूद कमीज जामे दिमिश्क के अंदर लटका रखी थी। ऐसी और भी कई कहानियाँ जो हम अपने बयानात में सबूत के साथ पेश कर चुके हैं, और मिर्ज़ा हमारा इल्मी मक़रूज़ इसके जवाबात देने से कासिर है, बेबस है, वलिल्लाहिल हम्द। तो ऐसे मिर्ज़ा की तक़लीद करने वाले भला किस तरह का झूठ और फरेब लोगों के दरमियान फैलाते होंगे, सोचिए ज़रा। इनका एक यूट्यूब चैनल है शिरकिस्तान, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इस पर टाइटल दिया गया। इस साल ईद पे गधे की कुर्बानी होगी। अहले हदीस मौलाना ने फतवा जारी कर दिया। ये 7 जून 2024 को वीडियो अपलोड की गई। थंबनेल पर फज़ीलतुश शेख सैयद तालिबुर रहमान उनकी तस्वीर लगाकर यह तोहमत लगाई गई। थंबनेल पर मौलाना तालिबुर रहमान की तस्वीर लगाकर यह तोहमत लगाई गई, जबकि शेख सैयद तालिबुर रहमान साहब इसी वक्त इस बात की तरदीद फरमा चुके थे जब देवबंदी मुनाज़िर खिदर हयात बकरवी ने उन पर यह बहतानात लगाए थे। याद रहे, वीडियो में कटिंग गलत की गई है। शाह साहब ने खिदर हयात के जो इल्ज़ामात बयान किए उनको आगे पीछे से काट कर बात ऐसे बना दी गई गोया शाह साहब ने ये कहा है। आइए ज़रा सैयद तालिबुर रहमान साहब का ये यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टीवी पर 6 अगस्त 2020 को अपलोड होने वाला बयान सुनिए। खिदर हयात बकरवी या उसके साथियों ने बकरवी की हिदायत पर या पूछे बग़ैर दुनिया न्यूज़ चैनल का पिछले साल का पुराना क्लिप लगाकर यहूदियों से भी बदतर, घटिया, कमीनी और गलीज़ हरकत की और फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और उस पर मंदरजा झेल सुर्खियाँ सजाईं। नंबर 1, अवाम होशियार, अहले हदीस आलिम ने गधे का गोश्त हलाल करार दिया कुरान से। नंबर 2, गधे का गोश्त अहले हदीस वहाबियों के नज़दीक हलाल है। नंबर 3, मारूफ आलिम दीन का कहना है कि गधा कुरान की रूह से हलाल है और उसकी कुर्बानी भी जायज़ है, और इस दफ़ा अहले हदीस उलमा गाय बैल की जगह गधे की कुर्बानी करेंगे। नंबर 4, अहले हदीस कहता है गधा हलाल है, देवबंदी कहता है गधा हराम। नंबर 5, गधा हलाल है या हराम फैसला अवाम करें। अवाम होशियार, खबरदार, गधे गोश्त पकड़ा गया है खानेवाद से। जी हाँ, 6 मन का गोश्त बरामद हुआ है और 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। का गोश्त मुबैना तौर पर होटल्स में सप्लाई किया जाता था। वाइल्ड लाइफ अफसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमों ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। वीडियो अगर शुरू से देखें तो बिल्कुल जाहिर हो जाता है कि शाह साहब ने खिदर हयात बकरवी और इसके साथियों की बहतानात गिनवाए हैं, ना कि अपना मौक़िफ़ दिया है। और फिर इसकी तरदीद करते हुए भी शाह साहब ने कहा। अब आइए उस वीडियो की हकीकत का पर्दा हम चाक करते हैं। मुनकरीन हदीस खिज़र बकरवी से गुफ्तगू करते हुए मैंने उन्हें उनका क्लिप सुनाया कि तुम्हारे नज़दीक कुरान के मुकाबले में बुखारी की हदीस मानना भी कुफ्र है। कुरान के मद्दे मुकाबले अगर बुखारी की रिवायत को मानता है वो भी काफिर है। तो फिर गधे को कुरान से हराम और मछली को हलाल साबित करो, जिसका वादा बकरवी ने किया। जबकि गधे
کو قرآن نے بھی حرام کہا، حدیث نے بھی حرام کہا، مچھلی کو قرآن نے بھی حلال کہا، حدیث نے بھی حلال کہا، دکھانا میرا کام ہے۔ مگر آج تک قرآن کی کوئی آیت پیش نہ کر سکا۔ کبھی مفسرین سے بھیک مانگی اور کبھی حدیث کے پیچھے جا چھپا، کبھی لغت کا سہارا لیا اور کبھی اس قسم کا جھوٹ گڑھا۔ یعنی حدیث گدھے کو حرام کرتی ہے اور مچھلی کو حلال کرتی ہے۔ قرآن کے مطابق میتہ ہمارے لیے حرام ہے، لیکن حدیث نے 2 میتہ ہمارے لیے حلال کیے۔ قرآن نے چوپائے حلال کیے، مردار، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر کیے ہوئے جانور حرام کیے، مگر گدھے کو حدیث نے حرام کیا۔ لہٰذا قرآن کے مقابلے میں حدیث ماننا کفر ہے تو تم گدھے کھاؤ۔ تم نے مچھلی کو حلال کر دیا ہے، اور حالانکہ تم مقلد ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے نزدیک مردہ مچھلی حرام ہے، میتہ میں ہے، اور قرآن کی اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا حرمت علیکم المیتہ۔ تو قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، اور حدیث کہتی ہے احلت لنا المیتتان السمک والجراد۔ قرآن کہتا ہے تم پر مردار حرام ہے، حدیث کہتی ہے 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ قرآن کہتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور حدیث کہتی ہے حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ کے نبی نے حرام کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم پر چوپائے اور انعام حلال ہیں، اور حدیث کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام کیا۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ۔ اب تمہارے نزدیک چونکہ قرآن کے مقابلے میں حدیث ماننا کفر ہے، لہٰذا گدھا کھاؤ اور مچھلی سے اجتناب کرو۔ یہ ہے حقیقت اس کلپ کی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے خضر حیات بکھروی کے باطل دعووں کا الزامی جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ پھر تم گدھا کھاؤ، کیونکہ گدھے کی حرمت قرآن میں نہیں حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، کتاب و سنت کی دعوت دینے والا بنا کر رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔